गर्मी इतनी ज्यादा हो कि ऑफिस पहुंचने से पहले ही शर्ट पसीने में भीग जाए, तो जापान ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, एसी वाली शर्ट। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जापान में ऐसी एयर कंडीशन शर्ट सामने आई है जिसमें छोटे छोटे फैंस लगे हैं और इसका मकसद खास तौर पर उन लोगों को गर्मी से राहत देना है जिन्हें फॉर्मल कपड़ों में धूप और उमस के बीच ट्रैवल करना पड़ता है। यानी एसी अब सिर्फ आपके घर, ऑफिस या कार तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके कपड़ों का हिस्सा भी बन रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एसी वाली शर्ट काम कैसे करती है। दरअसल इसे ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई कंप्रेसर या एसी गैस नहीं होती। इसके बजाय शर्ट में छोटे बिल्ट इन फैंस लगाए गए हैं जो बाहर की हवा को शर्ट के अंदर सर्कुलेट करते हैं। इससे बॉडी के आसपास एयर फ्लो बना रहता है और पसीने के इवेपोरेशन में हेल्प मिलती है, जिससे पहनने वाले को गर्मी कम महसूस हो सकती है। इसका असली मकसद शरीर को रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा करना नहीं है, बल्कि गर्म और ह्यूमिड कंडीशंस में आपको ज्यादा कंफर्टेबल रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि शर्ट में फैंस लगे हैं, तो क्या इसे पहनकर ऑफिस जाना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? यही इस प्रोडक्ट के डिजाइन का इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इसे तैयार करते समय वेट और प्रोफेशनल अपीयरेंस दोनों पर फोकस किया गया है, ताकि कूलिंग टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद भी शर्ट इतनी बल्कि ना लगे कि आप किसी गैजेट को पहनकर घूम रहे हो। वैसे इसका टारगेट भी काफी स्पेसिफिक है। इसे ऑफिस मीटिंग के अंदर बैठकर पहनने के बजाय खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्हें एक क्लाइंट मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए गर्मी में पैदल चलना पड़ता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, बाहर तेज धूप है, आपको मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाना है और उसके तुरंत बाद क्लाइंट मीटिंग भी अटेंड करनी है। नॉर्मल फॉर्मल शर्ट में पहुंचते पहुंचते पसीना आपका पूरा प्रोफेशनल लुक खराब कर सकता है। लेकिन इस तरह की वेरिएबल कूलिंग टेक्नोलॉजी का आइडिया यही है कि रास्ते में बॉडी को वेंटिलेशन मिलता रहे और आप मीटिंग तक ज्यादा कंफर्टेबल हालत में पहुंचे। यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फनी गैजेट नहीं लगती, बल्कि एक्सट्रीम हीट वाले शहरों में काफी प्रैक्टिकल भी साबित हो सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी स्टाफ, आउटडोर इवेंट्स टीम, सिक्योरिटी स्टाफ या ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्हें लंबे समय तक गर्मी में रहना पड़ता है, उनके लिए वेरिएबल कूलिंग का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में काफी काम का हो सकता है। हालांकि जिस शर्ट की यहाँ बात हो रही है, रिपोर्ट में उसका फोकस खास तौर पर बिजनेस यूजर्स और गर्मी में ट्रैवल करने वाले प्रोफेशनल्स पर बताया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी शर्ट वास्तव में एसी को रिप्लेस कर सकती है? फिलहाल नहीं। ये पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम नहीं करती, बल्कि वियरर के आसपास एयर सर्कुलेशन बढ़ाकर गर्मी और पसीने से राहत देने की कोशिश करती है। इसलिए इसे पोर्टेबल पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशन कहना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर आने वाले समय में इसमें बेहतर बैटरीज, ज्यादा साइलेंट फैंस, टेम्परेचर सेंसर्स और स्मार्ट ऑटोमेटिक कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजीज जुड़ती हैं, तो वेरिएबल कूलिंग काफी बड़ा प्रोडक्ट सेगमेंट बन सकता है। फिलहाल सोर्स आर्टिकल से ऐसी फ्यूचर फीचर्स की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन्हें संभावित डायरेक्शन के तौर पर ही देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर जापान की एयर कंडीशन शर्ट दिखाती है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस तक सीमित नहीं रही। अब हमारे कपड़े भी स्मार्ट और फंक्शनल होते जा रहे हैं। तो आपको कैसी लगी है जापान की एसी वाली शर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।